आपने अच्छे भारत के लिए और खुद को जो जी है, यदि इच्छा है तो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त स्थापित करने के लिए जी आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, क्या आप उसे समझना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें सब कुछ आपके हाथ में है। पहले जी तो संकल्प मात्र से और 4 सरल उपाय से आप 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। ये बात जी कल मैंने आपको समझाई थी। जी जी आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि कितनी आसानी से आप लोगों को जोड़कर जी महाचंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त बन पाएंगे। जी यदि आप चंद्रगुप्त बने जी तो आपको जो है बड़ी आसानी से जी आप एमपी बन पाएंगे। और जी यदि जी ज़्यादा मेहनत करके यदि आप महाचंद्रगुप्त बन गए तो जी उतनी ही जी आसानी से, बिना किसी की चाटुकारिता किए, बिना किसी को जी मक्खन लगाए, जी जी इंक्लूडिंग मैथिली चंद्रगुप्त को भी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी नहीं सर, अगर भाई जैसे देखिए अपनी संस्कृति में है कि जो अपने से ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है उसको सम्मान देना अपना कर्तव्य बनता है। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं, जी लेकिन वो सम्मान देना अलग बात होती है और अपना हित जी साधने के लिए चाटुकारिता अलग चीज होती है। नहीं, वो चीज बस वही चीज है। हम सम्मान दे सकते हैं लेकिन स्वाभिमान खोकर नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जो आप सम्मान देंगे वो आपके मन से, दिल से आएगा और जी जी आपको किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये आप मेहनत करेंगे, भागीरथी प्रयास करेंगे तो आप चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना आपके हाथ में है। और आज की राजनीति में जैसा होता है कि किसी को किसी आधार पर, घटिया आधार पर टिकट दिया जा रहा है और किसी दूसरे जी ने जी उसका टिकट कटवा के खुद किसी दूसरे को दिलवा दिया। होता है कि नहीं होता है? जी जी बिल्कुल साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो रणनीति मैंने कल आपको समझाई थी, उसमें जी यदि आप मेहनत करके मेरिट लिस्ट में आते हैं तो क्या जी आपका कोई टिकट काट सकता है क्या? जी नहीं, वो तो हमारा खुद का अचीवमेंट होगा, मतलब मेरे खुद के द्वारा अर्जित है वो। यदि आप और अधिक मेहनत करके 82 की मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं लोगों की जोड़ने की, तो आपको जी केंद्रीय मंत्री बनने से कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा जी कि आपको क्या उपाय करना होंगे जिससे आप आसानी से जी चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन सकेंगे। जी जी क्योंकि सत्यनारायण भगवान ने वो एक हर चीज के लिए एक मॉड्यूल दिया हुआ है जिसमें कष्ट नहीं करना है। जी जैसे आप एक किसान हैं, जी आज का किसान बहुत दुखी है। जी उसे, उसकी जो इनपुट की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसे उसकी जी पूर्ति करने के लिए लोन लेना पड़ता है। जी जी चाहे उसे अपने ही खाते का वो लोन मिल जाता है आजकल के नए उसमें, लेकिन वो जी होता तो लोन ही है। जी जी और यदि प्रकृति ने साथ नहीं दिया और पैदावार नहीं हो पाई जी तो आप जो है, हम में से बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करने के लिए भी बेबस हो रहे हैं। जी और उनके जो है ना, ट्रैक्टर से लेकर जमीन आदि की नीलामी हो रही है और उस जी बेचारे किसान को जी शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है और कई बार उस शर्मिंदगी से अपने आप को बचाने के लिए वो आत्महत्या कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। इस बारे में आपका क्या सोच है? अब हमारी सोच तो ये है सर कि कृषि जो है इस धरती का सबसे बड़ा व्यवसाय है। उससे बड़ा कोई भी व्यवसाय नहीं है कृषि से बड़ा। जी। अच्छा, और अन्य जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं उसका जो बेसिक है, बेस, वो कृषि है। अगर कृषि अच्छे से ना हो तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से कोई कितना भी बड़ा धनवान आदमी हो वो चाय के साथ सोने के बिस्कुट नहीं खाता होगा। बहुत सही है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी
कि द जी गर्ल ऑफ द गोल्डन टच, तो वो जी जी। उसको जो है जिस चीज को वो छूती थी वो सोना बन जाती थी। और वो जो भले ही आपने बन बात जाए। कही कि वो सोना नहीं खा सकती है, तो गोल्डन जी टच जी बिकम हर लाइबिलिटी। जी जी मतलब जी जो है उसने यदि इस बिस्कुट को हाथ लगाया तो बिस्कुट सोना बन गया। अब वो सोने के जी बिस्कुट जी को तो नहीं खा सकती है ना। जी जी। अच्छा, कोई कितना भी पैसे वाला हो सर, हम्म। वो सुबह चने की जगह हीरा मोती नहीं खा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। ना वो स्टोव पे या गैस पे सेक के 2000 का या 500 का घी में सेक के नोट भी नहीं खा सकता। ठीक बात है। खाएगा अन्न ही। बिल्कुल ठीक है। और अन्न जो है, अन्न को पैदा करने वाला है किसान। बिल्कुल ठीक है। और इस धरती पे यदि किसी का शोषण है तो वो सिर्फ किसान का है। देखिए, मैं आपके शोषण की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपको जी चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनाने की बात अलग करेंगे। अभी अपन किसानों पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, तो किसानों पे ही बात चल रही है सर। अच्छा, तो तो आज किसानों की बात बताता हूँ ना मैं। अभी जी आपको आपकी बात बताता हूँ, फिर आपका प्रतिक्रिया लूंगा उस पे। नहीं, हम तो सर जो जैसे हम तो जो मान लो जैसे जो अनुभव कर रहे हैं, हम्म। मैं जो देख रहा हूँ, मैं अपना मतलब जैसे जो अनुभव है मैं वो बोल रहा हूँ। जैसे 1 लीटर पानी की कीमत है 20 रुपए, जी। और 1 किलो गेहूं की कीमत है 20 रुपए। बहुत सही आकलन आपने किया है कि पानी जी वाला जो है वो बोतल में जी। पानी भर रहा है, और कई वो बार जो है वो नल का पानी भी भर दे रहा है, जिसकी जी शुद्धता भी गारंटेड नहीं है। उसके लिए आप जी जी 20 रुपए दे रहे हैं, और 1 किलो अनाज का भी 100 रुपए दे रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि किसानों का कितना शोषण है। 1 किलो गेहूं